अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मसूर। आप देख रहे हैं आज़ाद स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आप लोगों से आज इस बारे में बात करने जा रहे हैं बड़ी बड़ी अपडेट्स जो कि निकल के सामने आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया को लेके क्या अपडेट्स आ रही हैं, वो बड़ी शानदार सीरीज़ जो कि स्टार्ट होने का है इस वक्त, और अब से सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे बाकी, और वो मास्टर क्लास सीरीज़ जिसका था पूरी दुनिया को इंतज़ार, वो एक साइड पे होंगे आपके ऑस्ट्रेलिया के पूरी 11 और एक होंगे इंडिया 11 जो कि रोहित 11 और पैट कमिंस 11 आपको उतरते हुए दिखाई देंगे। ये सुबह 8 या 9 बजे का टाइम होगा जब आप इस मैच को लाइव देख सकेंगे किसी भी टीवी पे। ये बड़ा शानदार माशाल्लाह सीरीज़ होने जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे जी। आपके दो बड़े बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कहे गए हैं, टोटल क्रिकेट जो आप इनको क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं देख सकेंगे इंटरनेशनल में, कामरान अकमल, और उनके बारे में बड़ी अपडेट्स आ रही है। और दूसरा प्लेयर कौन सा है वो आपको उस बारे में अब देंगे अपडेट। बात करेंगे जी आपका एक और प्लेयर जो कि रिश्वत के मामले में फंसा और उसको जो कि 2 साल का बड़ा बैन लगा दिया गया है, और वो ऐसा प्लेयर है कि उसका इन 2 सालों के बाद कैरियर बिल्कुल इख्तिताम पजीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जी बात करेंगे आपके साथ कि आपके जो हैं रमीज़ राजा, वो आपको उनके के बारे में क्या मसला आ रहा है वो आपको शेयर करेंगे। ये एक्साइटेड खबर आपको ये बताएंगे कि उनके बारे में क्या मसला है। और जी ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के इसी वीडियो में होगी। तो अगर आपने ये एक्साइटेड खबर देखनी है तो आपको ये हमारी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। नंबर 1 खबर जो हमारे पास आ रही है निकल के सामने, वो दोस्तों यही खबर निकल के सामने आ रही है कि जो कामरान अकमल, आपके 2 बिग प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह गए हैं। एक तो हैं कामरान अकमल जो कि आपके पेशावर ज़ल्मी के भी कोच लग चुके हैं, कोच जो कोचिंग स्टाफ है उनमें वो शुमार हैं कामरान अकमल। और इंटरनेशनल क्रिकेट को आपने देखा कि उन्होंने काफ़ी देर पहले ही कह दिया था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट और या वो बैन अवी सतह पर कोई भी टूर्नामेंट हो या IPL या बिग बैश, ऐसी कोई भी क्रिकेट आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे कामरान अकमल। तो ऑल दुनिया हिस्ट्री को वो क्रिकेट की दुनिया को खैराबाद कह चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं अब क्रिकेट से अपना हाथ उठा रहा हूं और आइंदा वो आपको कभी भी क्रिकेट के खेलों में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और दूसरे प्लेयर, एक बड़े प्लेयर सामने आ रहे हैं जिनको आप लेके शायद आप बात करें एरन फिंच की, जो कि आपको शायद अगर आप खेलते हैं क्रिकेट या देखते हैं तो इनका नाम आपके ज़हन में ज़रूर आता होगा। एरन फिंच क्रिकेट की दुनिया में बड़े शानदार रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं, और ये जी क्रिकेट की दुनिया को खैराबाद कह चुके हैं। और इनका एक बड़ा फैसला जो कि इन्होंने ले लिया रिटायरमेंट ऑस्ट्रेलिया से, और इन्होंने कहा कि मेरी जो वर्ल्ड कप की फॉर्म थी वो गिरी हुई थी। अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें या पिछले वर्ल्ड कप की, तो उनकी फॉर्म उस तरह से नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के ताबड़तोड़ बल्लेबाज एरन फिंच ने ऑल दुनिया क्रिकेट को खैराबाद कह दिया है, और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में वो खैराबाद कह रहे हैं। और जो उनके जो डोमेस्टिक बिग बैश PSL IPL जो खेलते हैं वो उनमें वो आपको खेलते हुए अभी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एरन फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया है, टाटा बाय बाय कह गए। और जी आपसे बात करेंगे एक्साइटेड खबर जो कि आपको एंड पे देंगे, उसके बाद बात करते हैं आपसे आसिफ अफरीदी, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक बैट्समैन एंड ऑलराउंडर स्पिन बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, जो कि आपके फंस चुके हैं अब ये रिश्वत के मामले में। उनके बारे में बड़ी अपडेट आई है। ये आपको बिग बैश वगैरह सारे लेके खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये आपको जी जो नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे वो होगी इंटरनेशनल क्रिकेट। इन्होंने पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो बड़े बड़े टूर्नामेंट इन्होंने खेले थे, वर्ल्ड कप, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफीज और ऐसे सारे कप्स को ये खैराबाद कह गए हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने हाथ उठा लिया जी। उसके बाद जो हमारे पास खबर निकल के सामने आ रही है वो है जी आसिफ अफरीदी को लेके। इन्होंने जी इन्होंने जो आपको मैंने बताया रिश्वत के मामले में ये आए हैं, और इनके बारे में जो नजम सेठी ने भी बयान दिया है और सामने आया। आसिफ अफरीदी जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपका मैच हुआ, 3 मैचों की ODI सीरीज जिसमें आपकी टीम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। उसके बाद एक T20 मैच था जहां पे आपने देखा इमाद तो नहीं थे। उसके बाद नवाज और शादाब खान ये दोनों ही आपको इंजर दिखाई दिए। इसके बाद नतीजा ये निकला कि आसिफ अफरीदी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, लेकिन इन्होंने जी रिश्वत के मामले में अपनी बात तय की वहाँ, और ये मामला 6 माह से चलता हुआ आ रहा था। तो बिल आखिर इस मामले को मुकम्मल तौर पे तशवीश की है, नजम सेठी ने कर ली, और इनके खिलाफ सुनाया उन्होंने बयान।
और वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 2.4.10 आर्टिकल के तहत इनको 2 साल का क्रिकेट से बैन कर दिया गया है। तो आप जानते हैं इनकी जो अभी भी एज है वो है 40 ईयर्स, और अगर ये 2 साल और करें तो इनकी कैरियर वैसे ही ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। जो कि ये पहले भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब वो आपको खेलते हुए कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपको हम इस व्लॉग में बता रहे हैं कि इनको 2.4.10 आर्टिकल के तहत 2 साल का बैन लगा दिया गया है। अगली बात जो निकल के सामने आ रही है वो है मास्टर क्लास सीरीज को लेके, जो कि खेली जानी है जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के दरमियान। आज ट्रॉफी की नुमाइश होती हुई दिखाई दी, जहां पे रोहित शर्मा इंडियन 11 के कप्तान और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन 11 के कप्तान, ये दोनों दिखाई दिए और ट्रॉफी की नुमाइश की गई। दोनों बड़े खुश दिखाई देते थे एक दूसरे से, और लगता है कि दोनों को जो चाहते हैं वो उनको मिलने जा रहा है। और बड़े बड़े शानदार प्लेयर्स जो कि दोनों टीम्स में प्लेइंग 11 में आपको फिट दिखाई देंगे। और एक खबर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रही है, वो खबर ये है कि फाइनली कैमरन ग्रीन की आपको हमने अपने पिछले शो में हमने आपको ये दी अपडेट कि ये इनका जो प्लेइंग 11 में वो जगह नहीं बन रही, काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। तो वो फाइनली ऑस्ट्रेलिया के जो उनके कोच हैं और प्लेइंग 11 सिलेक्टर हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है और उनका बयान भी आ गया कि कैमरन ग्रीन अब आपको इस सीरीज में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। जो कि हमने आपको बताया था वो बॉलिंग नहीं कर सकते लेकिन बैटिंग कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बेहतर समझा कि कैमरन ग्रीन को ना खिलाया जाए और कैमरन ग्रीन बैकफुट पे आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये खबर निकल के सामने आ रही है कि आपके जो जडेजा हैं वो भी फिट हो चुके हैं। ये इंडिया के लिए बड़ी शानदार खबर दिखाई दे रही है। और दूसरी बात जो कि केएल राहुल को लेके ये बात सामने आ रही है कि जी केएल राहुल की भी कहीं ना कहीं जगह बन रही है। केएल भारत की जगह केएल राहुल भी खेल सकते हैं, ये क्या खबर है। ये भी बड़ी अजीब खबर सामने आई, क्योंकि जो केएल भारत है वो तो आपको पता है पार्ट टाइम कीपर है, लेकिन केएल राहुल पार्ट टाइम कीपरिंग नहीं करते। अगली जो खबर निकल के सामने आ रही है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के जो स्टीवन स्मिथ हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया को खुद से एक बैकफुट पे ले जाऊंगा, और उन्होंने ये एक अपने तरफ से एक बयान दिया कि हम इंडिया को जो कि पूरी दुनिया की नज़र है कि क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया को टॉप क्लास करेगा उनके होम ग्राउंड्स में। तो जी बिल्कुल स्टीवन स्मिथ आए हैं ऑन स्क्रीन और उन्होंने ये बताया कि वो होपफुल हैं कि वो ज़रूर इस सीरीज़ को जीतें, और जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के घर में आकर उनको 2 सीरीज़ मारी वो उसका भरपूर तरीके से बदला लें। अगले जो हमारे पास खबर निकल के सामने आ रही है वो जी ये आ रही है कि जो आपके प्लेयर्स जो कि आईपीएल में खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, बीपीएल में खेलते हुए दिखाई दे रहे थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, वो अब फाइनली वहाँ से जी खैराबाद कह के इस जो उनका सीज़न था बीपीएल का उसको वापस आ रहे हैं। क्यों? आपका टाटा पीएसएल जो कि अब कुछ दिन बाकी उसमें आपका मेला सजने को, जो कि 13 तारीख को आप देखेंगे मुल्तान के स्टेडियम से, जहां मुल्तान सुल्तान रवायती हरीफ लाहौर कलंदर से टकराएगी, जो कि बड़ा शानदार, हर दफ़ा इनका मैच बहुत एक्साइटेड होता है। जिस तरह आपने फाइनल मैच देखा, डिफेंडिंग चैंपियन मैच, ये दोनों टीम्स जो कि उतरेंगी लास्ट 2 सीज़न में, एक दफ़ा मुल्तान और एक दफ़ा लाहौर कलंदर जो कि चैंपियंस रही। तो ये बड़ी शानदार खबर होगी, जो कि एक बड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा मुल्तान सुल्तान के एक बड़े स्टेडियम से। और जो खबर जो निकल के सामने आ रही है वो जो खबर ये निकल के सामने आ रही है कि इंडिया में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं मुसलमान, वो फिर कहीं ना कहीं बैकफुट में दिखाई दिए। एक दफ़ा फिर इंडिया के इंडिया के जो आज बैट्समैन खिलाड़ी आए हैं स्टेडियम के और होटल्स में, उनको जो रेस्ट दिया गया, जब वो उतरे एयरपोर्ट पे तो आपको पता है कि वो लगाते हैं तिलक यहाँ पे, एक नुक्ता जो कि उनकी रस्म है, इंडिया की हिंदू रस्म है कि वो जब आते हैं तो उनके यहाँ तिलक लगता है। तो जब प्लेयर्स गुजर रहे थे सब प्लेयर्स लगवा रहे थे, लेकिन आपके मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक ने एक दफ़ा फिर मुसलमान होने का सबूत दिया और उन्होंने ये लगवाने से इनकार कर दिया। और ये एक अच्छी बात है, ऐसा जो कि हम जो देखते हैं मुसलमान दोनों खिलाड़ी जो कि इंडिया की टीम में खेल रहे हैं, तो एक अच्छी बात उनकी तरफ सामने आई है। लेकिन इंडिया का जो क्राउड और उनके जो आगे पीछे जो कि मेंबरान हैं, वो बड़े इनको बैकफुट पे लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी तनकीद का सामना किया जा रहा है इनको इंडिया में। और ये जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर आपने टीम में उनको खिलाना है तो उनको एज आ मुस्लिम उनके जो कल्चर में चीज़ें हैं उनको वो अपनाना चाहिए।
तो ये उनके जो क्राउड है, गालियाँ भी उनको पड़ी हैं और काफ़ी तनकीद का सामना किया गया, ये जो कि एक अच्छी बात नहीं है एज ए क्रिकेट के लिए। और जो आप हमारे पास सब खबरें निकल के सामने आ रही है वो है जी आकिफ जावेद को लेके उन्होंने बयान दिया बाबर आजिम के मुतल्लिक। बाबर आजम जो कि वो आकिफ जावेद जो कि दे रहे थे इंटरव्यू एयर वाई, और उन्होंने उस इंटरव्यू में जी बताया है कि जब उनको सवाल किया गया, उनको सवाल ये हुआ कि आप कहते थे कि हम जी बाबर आजम को खुद से आउट नहीं करते, जब वो कराची किंग्स में खेलते थे खुद आउट नहीं करते, बल्कि जो उनके इर्द गिर्द के प्लेयर हैं हम उनको करते हैं आउट। तो अब जब उनको ये सवाल किया गया था उन्होंने अपनी बात से नहीं हुए पुरउम्मीद, उन्होंने अपने फैसले को बदला। उन्होंने कहा जी आप ये बात जो थी ये मैंने मजाक में कही थी, लेकिन आप अगर कंपैरिजन करें बाबर आजम कोहली से भी बड़े बड़े प्लेयर हैं जो कि आकिफ जावेद ने करार दिया है उनको सीनियर बॉलर पाकिस्तान के आकिफ जावेद, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा जी बाबर आजम को हमने ज़रूर तस्लीम किया, जब वो कराची किंग्स से छोड़ के पेशावर ज़लमी आए हैं तो आकिफ जावेद भी कहीं ना कहीं बाबर आजम के हक में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है आपके साबिक पीसीबी जो कि चेयरमैन रमीज राजा को लेके बड़ी शानदार कमेंट्री करते थे, ये क्रिकेट की दुनिया में इनका बड़ा नाम था कमेंट्री में, लेकिन अब वो पीएसएल में भी कमेंट्री करते हुए शायद होपफुल के आपको दिखाई ना दें, क्योंकि जो कमेंट्री के जो नाम आए हैं उनमें इनका नाम कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और आज कमेंट्री पैनल्स और अंपायर जो कि हर किस्म के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको ऐलान किया है यहाँ पीसीबी आपके चेयरमैन ने, और वो आपको इंशाल्लाह अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको वो सब कुछ बताएंगे। और उम्मीद है कि आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो अभी की, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जाके इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप को वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छे कमेंट्स से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।